आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा बहुत पुराने प्रसंग लेकिन सत्य घटना से। सन 1932 की बात है। मध्य प्रदेश में एक मालवा नाम का जिला है। उस मालवा में एक जय नारायण शर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वो पैसे से वकील थे, लेकिन मन और धर्म से पूरे आध्यात्मिक पुरुष, पूरे धार्मिक पुरुष। इन्हीं आदतों के कारण उन्हें पूरा शहर बापजी नाम से जानता था। हर व्यक्ति उन्हें बापजी कहता था। उनका हमेशा का एक नियमित कार्यक्रम था। सुबह जल्दी उठना, स्नान करके फिर पास में एक मंदिर था वेदनाथ जी का, वहाँ जाकर ध्यान करना, साधना करना, पूजा पाठ करना और इसके बाद नियमित रूप से कोर्ट जाकर अपना काम करना। वापस शाम को अपनी साधना, अपना ध्यान करना। जो उनका दैनिक कार्यक्रम था वो पूरे अच्छे से चल रहा था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठे और उन्हें पता भी नहीं चला, वो ध्यान और साधना इतनी गहरी और लंबी हो गई कि समय का कोई भान ही नहीं रहा। जब मंदिर में एकदम से ध्यान से बाहर आए तो समय देखा, दिन के 3 बज गए थे। एकदम से बड़े परेशान हो गए। उस दिन न्यायालय में एक महत्वपूर्ण बहस थी और उस बहस के लिए वो अंतिम अवसर था। उस कोर्ट में जो जज साहब थे उनका व्यवहार बहुत ही सख्त था। उन्हें लगा कि कहीं मेरे कारण जो मेरा मुवक्किल है उसका नुकसान नहीं हो गया। उसी समय मंदिर से दौड़े, सीधे कोर्ट पहुंचे। वहां जाकर सीधे जज साहब के पास गए। उनसे निवेदन किया कि अगर आपने उस फाइल में कुछ निर्णय नहीं किया हो तो एक मौका और दे दें। आज मेरी वजह से मेरे निवेदन पर एक अवसर और मिलना चाहिए। मेरे कारण मेरे मुवक्किल को नुकसान ना हो। जज साहब एकदम जोर से हंसे। उन्होंने कहा, वकील साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, याददाश्त को क्या हो गया? आप आज सुबह जल्दी आए थे आपके मुवक्किल के साथ और आपने आते ही कहा कि आज जल्दी से मेरे वाले मामले में बहस सुन लें और निर्णय दे दें। मैंने आपकी बहस सुनी, आपने बहुत शानदार बहस की और आपकी बहस सुनकर, आपकी बातें और आपके तर्क सुनकर मैंने इस फाइल में निर्णय भी आपके पक्ष में सुना दिया। ये भी थोड़ी देर पहले की घटना है। वकील साहब को एकदम विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने जज साहब को सारी बात बताई। जज साहब ने वो फाइल मंगाई। उस फाइल में वकील साहब के साइन थे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले किए थे। वकील साहब ने और आश्चर्य व्यक्त किया, यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल उन्हीं के साइन। बाकी सारे वकीलों ने, न्यायालय के सारे स्टाफ ने, उनके खुद के मुवक्किल ने उन्हें बार बार यह विश्वास दिलाया कि सुबह से लगाकर अभी थोड़ी देर पहले तक आप यहीं मौजूद थे। सारा काम आप ही ने किया। सारी बहस, सारे दस्तावेज, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। वकील साहब के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसी समय उन्होंने ईश्वर को याद किया और ईश्वर से माफी मांगी कि मेरे कारण आपको यहां आना पड़ा। और कहते हैं कि उसी समय वो वहां से चले गए, सन्यासी हो गए। उसके बाद ना तो वो अपने घर गए, ना कभी न्यायालय गए और बाद में उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। वहां के लोग आज भी उन्हें बापजी के नाम से याद करते हैं। उस न्यायालय परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित है। उस कक्ष में जहां बहस सुनी गई, जहां ईश्वर खुद उन वकील साहब की जगह बहस करने आए, वहां उन वकील साहब के रूप में ईश्वर की फोटो लगी हुई है।
आज भी वहाँ के लोग, न्यायालय के परिसर के लोग, वहाँ के वकील उन बाप जी की इस घटना के बारे में लगातार बातें करते हैं। जिस फाइल पर ईश्वर ने उन वकील साहब के रूप में साइन किए थे, उस फाइल की प्रतिलिपि लेने लोग वहाँ आते हैं और उस हस्ताक्षर को अपने घर ले जाकर अपने मंदिरों में रखते हैं, क्योंकि वो खुद भगवान ने किए थे। अब आप सोचिए कितना बड़ा चमत्कार। लेकिन यहां बात चमत्कार की नहीं, यहां बात प्रेम की, ध्यान की, प्रार्थना की, शक्ति की। वकील साहब अपने रूप में अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहे थे, अपनी भक्ति भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, अपनी प्रार्थना भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। जब व्यक्ति अपना कर्म पूरे समर्पण भाव से करे और उसी भाव से भक्ति भी करे, प्रार्थना भी करे, तो ये मानकर चलिए जो भी देवीय शक्ति है, जो भी ईश्वरीय शक्ति है, जो भी ब्रह्मांड की शक्ति है, वो उस व्यक्ति की हमेशा मदद करेगी जहां भी उसको जरूरत होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सिर्फ चमत्कार के रूप में या चमत्कार के भरोसे रहें, अपना कर्म करें। उन वकील साहब ने अपने जीवन में किसी भी पल यह नहीं सोचा कि ईश्वर आकर मेरी मदद करे, ईश्वर मेरा काम करे। वो अपना कर्म भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अपनी भक्ति भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति अपना कर्म तो कर रहा है, लेकिन अपनी प्रार्थना नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, ईश्वर को नहीं मान रहा। उसे लगता है मैं ही सब कुछ हूं, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। आपको अपने जीवन को देखना होगा, प्रकृति के साथ और अपने काम के साथ जो तालमेल है वो एक बार पुनः बिठाना होगा। व्यक्ति को दोनों की साथ जरूरत है, क्योंकि ईश्वर के बिना ये पूरी प्रकृति या ब्रह्मांड नहीं चलता, और काम के बिना व्यक्ति नहीं चलता। आप अपना कर्म करें, पूरे मन से करें, पूरे भाव से करें, लेकिन उतने ही भाव से आप प्रार्थना भी करें, ध्यान भी करें, ईश्वर से जुड़े भी रहें। एक बार अगर आप ईश्वर से जुड़ गए तो आप अपने जीवन में हर पल ईश्वर की उपस्थिति को देखेंगे, उसे महसूस करेंगे, और इसका अनुभव आपको जीवन में हर बार होगा, बार बार होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।